Okay. Now there is a very famous miner, लीफ माइनर, होली लीफ माइनर. ये एक बहुत बड़ा जीनस है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ जाती हैं और इनकी इस तरीके की इनकी अपीयरेंस होती है, ठीक है. और ये करते क्या है, लीफ में बाकायदा सुराख कर देते हैं ये, और इन्हें हम आसानी से ये रिकोगनाइजेबल होता है इनका इन्फेक्शन, क्योंकि इस तरीके की अपीयरेंस होती है. जहाँ पे भी ये इनका इन्फेक्शन, जहाँ पे भी ये जो है वो पियर्सिंग करते हैं, ब्लैकिश सी अपीयरेंस होगी पहले लीफ की, उसके बाद जो है वो सम टाइम वाइटिश सी होती है, येलोइश सी, और फिर वो वहाँ से सुराख हो जाता है. Make blotchy appearance sometimes. Make blotches and serpentine mines on leaves. बहुत एक मेजर क्लासिफिकेशन है इसकी जिसे हम कहते हैं serpentine mine, बहुत मशहूर है ये. Adult female deposit eggs on the lower leaf surfaces. Leaf drop can occur when blotches are large on individually. Let's say यहाँ पे बहुत ही बड़ा इस पॉइंट के ऊपर, ट्विग के बिल्कुल इस एंड के ऊपर, ये कह ले लीफ के स्टार्ट के पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पे जो है वो ब्लॉच हो गया और यहाँ से फिर जो है वो सुराख हो गया, तो लीफ जो है वो बाकायदा टूट के गिर भी सकता है, तो लीफ कैन ड्रॉप. तो सो दे आर क्वाइट हैजर्डस. अगर बहुत ज़्यादा इनका इन्फेक्शन फैल जाए तो पत्ते पौधे पे बहुत कम ही रह जाएंगे. Plant damage is common to leaves being fed by the larvae. Common Lepidopteran garden and landscape pests are the winter moth, जिसे हम कहते हैं Ophirophthora brumata, gypsy moth, Lamantia dispar. अच्छा, ये डैमेज आगे है. अब हम पढ़ें, हमने डायप्टेरा पढ़ा, डायप्टेरा के डैमेजेस पढ़ लिए हैं. ना हम पढ़े हैं हेमिप्टेरा. हेमिप्टेरा जो है वो इन्हें स्टिंग बग्स, प्लांट बग्स, स्क्वैश बग्स और बॉक्सएल्डर बग्स भी कहते हैं. They have gradual metamorphosis. Stages are eggs, nymph and adult. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि metamorphosis की stages क्या होती हैं. They have two pairs of wings. Second pair is membranous, while the first pair are half wings. यानी जो पहला वाला पेयर होगा विंग्स का वो आधा होगा या छोटा होगा, ठीक है, साइज में, ठीक है. With thickening on basal half, यानी और थोड़ा सा थिक होगा. Adults and nymphs usually resembles one another. जो अडल्ट होगा और निम्फ होगा वो एक जैसा ही होगा, सिवाय इसके कि निम्फ छोटा होगा साइज में और अडल्ट बड़ा होगा. They have piercing and sucking mouth parts. Adults and nymphs are both damaging stages. इनकी दोनों stages damages हैं, damage causing है, ठीक है. Several hemipterans are plant pests. इनका damage क्या है, ठीक है. That feed on plant leaf parts. Leaf damage is evident as a flecking or stippling, causing light or dark spots depending on the host plant. फीडिंग लीड्स इनटू अ डलिंग ऑफ लीफ टिश्यू कॉल्ड ब्रॉन्जिंग. बिल्कुल इतनी ज़्यादा फीडिंग करते हैं ये लीफ के टिश्यूज़ के ऊपर के जो लीफ है उसका जो कलर है वो डैमेज हो जाएगा और सेल्स डैमेज हो जाएंगे. इसकी वजह से अजीब ब्रॉन्जिंग जैसी कैफियत हो जाएगी लीफ की. Touching infested plant will cause plant bugs to scatter by quickly jumping or flying. like अगर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इनका जो इन्फेक्शन है वो बहुत आराम से फैल सकता है, क्योंकि जब हम टच करेंगे या हवा से भी इनफेक्ट अगर पौधा हिलेगा तो ये जो बग्स हैं ये तेज़ी से जंप करती हैं या फ्लाई करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं, तो बहुत तेज़ी से इनका इन्फेक्शन फैलता है.
Some hemipterans are beneficial garden insects. However, this is not the part of this lecture scheme. ये जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है. Some hemipterans are beneficial garden insects. Beneficial garden insects का हम एक पूरा डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे पैरासाइटोइड्स को दोबारा थोड़ा सा टच करेंगे और प्रीडेटरी इंसेक्ट्स को पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे मिस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें. यहाँ पड़ा होगा देखो. इसमें अच्छा इस जी लेक्चर में मिस बहुत मुश्किल हो रहा है. इस लेक्चर में समझने की चीज़ें कम है और इस लेक्चर में जो है वो सिर्फ मेमोराइजिंग वाला स्टफ इसमें ज़्यादा है. ये भी बात आप समझिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एक फाइलम और किंगडम, जिसके अंदर आपको यहाँ पे लॉजिक की बात नहीं है कि ये डिवीजन क्यों है या ये ऐसा क्यों है. यहाँ पे क्यों का सवाल इन्वॉल्व नहीं है. यहाँ पे बात ये कि ऐसा है. तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ये सब बताना चाह रही हूँ क्योंकि इस पार्ट की कोर्स का हिस्सा है. आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो कि डैमेज कॉजिंग है, जो कि पेस्ट में आते हैं, ठीक है. और आपको उन्हें पहचानना आना चाहिए, उनका डैमेज भी पहचानना आना चाहिए, ठीक है. तो इसके अंदर समझने वाला पार्ट कम है, सही है. ये आपको मेमोराइज करनी होगी कुछ चीज़ें इसमें से, और बहुत ज़्यादा डिटेल मेमोराइज नहीं करनी होगी. ये भी बात आप समझें, इतनी ज़्यादा डिटेल आपको मेमोराइज नहीं करनी होगी. मेजर बातें मेमोराइज करनी होगी जो कि आपको बता दी जाएंगी. लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन आपको ये तो पता होना चाहिए कि इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट के ऑर्डर्स कौन कौन से ऑर्डर्स जो हैं वो पैरासिटिक ऑर्डर्स हैं, कौन कौन से पेस्ट ऑर्डर्स हैं. कोई आपसे पूछे कि क्या तमाम पूरी क्लास इंसेक्टा ही पेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है. और आपको पता होना चाहिए कि बग में क्या डिफरेंस है, ठीक है. बग क्या होती है, या एक हॉपर क्या होता है, और बटरफ्लाइज क्या होती हैं, मॉथ्स क्या हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मिस. ठीक है. तो बस ये लेक्चर इस पे कंप्राइज कर रहा है. और जब आप इसको घर में बैठ के एक बार गो थ्रू करेंगे, अगेन आप इसको सुनेंगे, तो आपको समझ आएगा कि कितना कंप्राइज्ड है और कितना समराइज्ड वे में है ये, ठीक है. फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस आई हैव समराइज्ड द स्टफ. आपको तमाम ऑर्डर्स नहीं बताए गए हैं, ठीक है. आपको स्ट्रक्चर की ज़्यादा डिटेल भी नहीं बताई है, सही है. आपको ज़्यादा टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ाई है, वरना अगर आप एंटोमोलॉजी का कोर्स पढ़ रहे होते तो आपको ये पूरा पढ़ाया जाता कि एक्चुअली ऑर्डर्स बने क्यों हैं. पूरी टेक्सोनॉमी आपको पढ़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई टेक्सोनॉमी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो पता करना ही पड़ेगा कि जी अच्छा इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके पास विंग्स होते हैं नहीं होते हैं, स्टेजेस क्या हैं, नाम क्या है. हेमिप्टेरा जो है इसका नाम क्या है. कोई आपसे पूछे बग जो है वो किस ऑर्डर में आती है, तो आपको पता होना चाहिए किस ऑर्डर में आती है, ठीक है. आपको मैगट्स पता होने चाहिए कि अच्छा जी ये जो मैगट्स हैं ये क्या होते हैं, ये फ्लाइज जो हैं वो किस ऑर्डर में जाती हैं, कि डायप्टेरा में जाती हैं. मॉस्किटोज डायप्टेरा से बिलोंग करते हैं. ये आपको क्या नज़र आ रहा है, कोई बताएगा ये मच्छर कौन सा है? डेंगू आई थिंक. हाँ जी बिल्कुल. तो अब आपको पता होगा, थोड़ी सी नॉलेज आ गई ना ये पढ़ के, कि डेंगू क्या है, क्लास इंसेक्टा से ताल्लुक रखता है, डायप्टेरा का मेंबर है. इनके बायोलॉजिकल नेम्स आपको याद नहीं करने को कहूँगी मैं, ठीक है. लेकिन आपको इनके कॉमन नेम्स पता होने चाहिए, आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए. मैं आपको शुरू से एक बार और दोबारा लेके चलती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि अभी हमने पढ़ा क्या है. एक्चुअली हमने पढ़ा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि ये मशहूर क्लासेस हैं, सिर्फ मशहूर क्लासेस के नाम लिखे गए हैं. इनमें से एक क्लास है इंसेक्टा, जो कि पेस्ट कॉजिंग है, जिससे जो पेस्ट करती है, जिनको हम पेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं, एग्रीकल्चरल पेस्ट. इंसेक्ट क्या है, जिनके पास लेग्स होनी चाहिए 3, बॉडी रीजन्स होने चाहिए 3, और विंग्स होने चाहिए, लेकिन ये मस्ट नहीं है, एंटीना होना चाहिए. फिर बहुत सारे अबाउट 30 ऑर्डर्स हैं इनके. इनमें से कुछ मेजर ऑर्डर्स हैं जो कि प्लांट पेस्ट हैं, जैसे कि बीटल्स. बीटल्स को पहचानना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि इनका ये जो हार्ड शेल होता है, ये इनको बहुत आराम से हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. और इनका हार्ड शेल की प्रॉपर्टी ये भी है, जो कि यहाँ पे लिखी नहीं गई है, कि ये शाइनी होते हैं, बहुत प्रिटी होती है इनकी अपीयरेंस, ठीक है. फिर हमने ये पढ़ा कि इनके ये किस तरीके का डैमेज ये करती हैं. बीटल हर पेस्ट जो है वो एक जैसा डैमेज नहीं करती, ये भी बात है ना. फिर डर्माप्टेरा जो है, इनको हम आम जुबान में ईयर विक्स कहते हैं. इनका स्ट्रक्चर देखा हमने माइन्यूट सा. फिर डायप्टेरा में तमाम फ्लाइज आ जाती हैं,
और तमाम जो मॉस्किटोज़ हैं, gnats एंड मिजेस। अब ये जो कुछ चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ की पिक्चर यहाँ पे नहीं डाल सकती हूँ, ठीक है? कुछ काम मैंने आपके लिए भी छोड़ा है। आप सर्च करें कि अच्छा मॉस्किटोज़ या फ्लाइज़ और कैसी दिखती हैं, या एयरविक्स और किस-किस तरीके के नज़र आते हैं। If you are going to Google it, then you will find a lot of pictures and a lot of knowledge. तो आपको एक मतलब आपके सिर्फ आप पढ़ नहीं रहे होंगे, आप उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। एक हम किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए देखें, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो सिर्फ टीचर बताए आप सिर्फ उसे ही ना सुन लें, क्योंकि अदरवाइज वो आपको माइंड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सिर्फ ऊपरी सतह पर ही रहेगा। सब्जेक्ट्स जो है ना वो ये मैं कहती हूँ कि सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट्स भी जिए ही जाते हैं। अदरवाइज जो है वो आपको कुछ उससे हासिल नहीं होता, आपको उसे अपनी लाइफ का थोड़ा हिस्सा बनाना पड़ता है, इंटेंशनली बनाना पड़ता है। लाइक आपको अपने घर में कोई इंसेक्ट अगर नज़र आता है, या ट्रैवल करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी में प्लांट पार्क्स के इर्द गिर्द तो आपको बहुत इंसेक्ट नज़र आते हैं, देन यू शुड लुक एट दैट इंसेक्ट कि अच्छा ये क्या हो सकता है, और क्या ये पैरासिटिक भी है, क्या ये पेस्ट है। अच्छा, लेक्चर जो है वो कोर्स से हट के बहुत ज़्यादा हो गया सब्जेक्ट की तरफ। अच्छा, फिर हमने डायप्टेरा के अंदर पढ़ा कि अच्छा हम इन्हें मैगट कहते हैं। मैगट बहुत कॉमन वर्ड है, इसलिए मैं इसको ज़रा एम्फोसिस कर रही हूँ। ये लीफ माइनर्स भी होते हैं। ये चीज़ आपने कभी ऑब्जर्व की है? आई होप आपने की हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिम्टम है, ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इवन घर में हमारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा। किसी ने देखा है कभी? नो मिस। नो मैं अच्छा, इस पे मुझे बहुत हैरत है कि आपने ये नहीं देखा, क्योंकि घर में अगर प्लांटेशन हुआ है किसी के तो वो काइंडली ज़रूर ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये बहुत कॉमनली नज़र आता है और लोग ये सोचते हैं शायद किसी बच्चे ने पेंसिल से लकीरें कर दी हैं, ये क्या है। इवन जब तक हमने भी इंसेक्ट्स को नहीं जाना था, तब तक हम समझते थे शायद ये कुछ प्लांट पैथोजन का असर है, क्या फंगस का इन्फेक्शन है, लेकिन फंगस के इन्फेक्शन ऐसे नहीं होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली ये किसका इन्फेक्शन है? ये इंसेक्ट का इन्फेक्शन है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे हेमिप्टेरा की, इन्हें हम बग्स कहते हैं, ठीक है, आम जुबान में। ये जब फीड करते हैं तो इस तरीके का डॉटेड अपीयरेंस आती है लीफ के ऊपर, जिसे हम ब्रॉन्जिंग भी कहते हैं। सही, इस तरीके का ये नज़र आते हैं। सम हेमिप्टेरन्स आर बेनिफिशियल गार्डन इंसेक्ट, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रेडेटरी भी होते हैं, ये दूसरे इंसेक्ट को प्रेडेट करते हैं, उन्हें खाते हैं। देन अनदर मेजर ऑर्डर इज होमोप्टेरा। होमोप्टेरा को हम स्केल इंसेक्ट्स भी कहते हैं, और मीली बग्स। यहाँ पे एक मीली बग आपको दिखाई जा रही है, जो कि अभी रिप्रोडक्टिव स्टेज में है अपनी, एंड रिलीजिंग अ निम्फ, ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं वो एग रिलीज करते हैं, या लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली जो हैं वो निम्फल स्टेज रिलीज करती हैं। होमोप्टेरा स्केल इंसेक्ट्स कहते हैं, मीली बग्स कहते हैं, वाइट फ्लाइज इसमें आती हैं, एफिड्स, साइकैड्स, लीफ हॉपर्स, बहुत बड़ा ऑर्डर है ये। जनरली स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, साइकैड्स में भी लार्ज एंड हार्ड बॉडीड, विंग्ड होते हैं, और अनविंग्ड फॉर्म्स भी पाई जाती हैं। जरूरी नहीं कि सारे होमोप्टेरा के पास विंग्स हों। ऑल स्टेजेस हैव सकिंग माउथ पार्ट्स, इनमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है। बहुत ज़्यादा इनमें से बहुत ज़्यादा जो है वो वेक्टर्स भी होते हैं, जो दूसरे पैथोजन के, जैसे बैक्टीरिया के, वायरसेस के, ठीक है। ये कैसा डैमेज कॉज करते हैं? टिपिकल प्लांट डैमेज कॉज बाय होमोप्टेरा इंसेक्ट इज टू लीव्स, ज़्यादातर लीव्स पे असरअंदाज होते हैं, रादर देन फ्रूट एंड ट्विग्स एंड स्टेम। When leaves are fed upon by aphids, they become puckered and begin to yellow and are so called chlorotic. क्लोरोटिक का मतलब एक येलोइश अपीयरेंस हो जाएगी, जिसके गिर्द एक हेलो अपीयरेंस होगी, बीच में से येलो होना और साइड में से मजीद लाइटर रीजन का क्रिएट होना, ठीक है, क्लोरोफिल की डिस्ट्रक्शन की वजह से। जैसे पता है, जब सेल अगर डिसरप्ट होगा, सेल खराब होगा, तो पूरे के पूरे उसके ऑर्गेनल्स भी खराब होंगे, क्लोरोफिल भी खत्म होगा। जाइलिड्स, जाइलिड्स एक और अच्छी एग्जाम्पल है। जाइलिड्स कॉज अ लीफ कपिंग इफेक्ट। लीफ कपिंग इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप ये जो लोअर लीव्स हैं इनको देखिए, ऊपर वालों को नहीं, नीचे वाले लीव्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करें। ये शॉर्ट है और राउंड है, और बीच में से दबे हुए हैं और तारों से उठे हुए हैं, एक सॉसर लाइक, कप लाइक अपीयरेंस इन्होंने कर ली है,
ठीक है, इसको हम कहते हैं कपिंग इफेक्ट चाहिए। The many scale insects that feed on stems and leaves can cause an increase in leaf yellowing and stunt the growth of plant. Obviously, growth stunt होगी जब भी कोई infection होगा। Aphids, scales, whiteflies and many leaf hoppers produce a sugary excrement called honeydew. ये एक रिलीज करते हैं अपने अंदर से एक शुगरी सब्सटेंस जिसे हम honeydew कहते हैं while feeding. ये स्टिकी सा होता है। The resulting honeydew is colonized by a mold that turns the sticky honeydew black and commonly referred as sooty mold। सॉरी, ये देखिए, ये जो आपको पता है इसके ऊपर हुआ क्या है, इसके ऊपर पहले जो है वो किसी जायलेट ने फीड किया और रिलीज किया अपने अंदर से हनीड्यू। हनीड्यू जो है वो स्टिकी था, जो कि स्टिकी होने की वजह से जो भी उसके सराउंडिंग में फंजाई के स्पोर्स थे या बैक्टीरियल स्पोर्स थे वो यहाँ आके सेटल डाउन हो गए। और इसकी वजह से, चूंकि ये शुगरी है, शुगरी का मतलब कि यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मटेरियल जो कि एनर्जी कंटेनिंग है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगरी होते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई कार्ब इसके अंदर प्रेजेंट है इस हनीड्यू के अंदर। उस कार्ब से फंजाई या बैक्टीरिया जो भी है वो अपनी एनर्जी हासिल करेगा और ग्रो करना शुरू करेगा, तो मोल्ड अपीयरेंस हो जाएगी। मोल्ड कहते हैं फंजाई का जो कल्चर ग्रो होता है कहीं, उसे हम मोल्ड कहते हैं नॉर्मल जुबान में। तो स्कूटी मोल्ड इस अपीयरेंस को कह रहे हैं हम। Why I am saying it is scooty mold? It's not a scooty mold, it's sooty mold. The presence of sooty mold on leaves, bark, and objects in close proximity to the infested trees or group of plants is a telltale sign. आपको मतलब को पहले से एक ऑब्जर्वेशन आ जाएगी कि अच्छा शायद यहाँ, चूंकि यहाँ पे सूटी मोल्ड है तो यकीनन इस एरिया के अंदर एफिड्स प्रेजेंट हैं या जाइलट्स प्रेजेंट हैं। सही। मिस, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन जो है वो इसमें नहीं पढ़ेंगे हम, लेक्चर कैसे कंप्लीट होगा, प्रिवेंशन हम अलग से पढ़ेंगे। प्रिवेंशन जो है वो एक अलग डिटेल टॉपिक है तमाम इंसेक्ट्स का, ठीक है। ऑब्वियसली नॉर्मल प्रिवेंशन तो वही है ना, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। Okay. Another telltale sign of honeydew is sooty mold is combination or just the honeydew, the sudden appearance of ants and yellow jackets which feed on sugary substance. अगर आपको बहुत ज़्यादा आंट्स नजर आ रही हैं सराउंडिंग में किसी प्लांट के, तो इट माइट बी अ साइन कि अच्छा यहाँ पे शायद हनीड्यू प्रेजेंट है। और हनीड्यू क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जाइलट्स प्रेजेंट है। जाइलट्स प्रेजेंट है तो हमें इन्हें क्योर करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई टेकिंग ऑब्जर्वेशंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन गार्डनिंग एंड मतलब सिर्फ गार्डनिंग में भी एक गार्डन मेंटेन करना भी इतना आसान नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम बातें जो हैं वो सिर्फ फील्ड में ही अप्लाई हो रही हो। सिर्फ एक छोटे से गार्डन को मेंटेन करने के लिए भी ऑब्जर्वेशन लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों कुछ एफिड्स जो हैं वो गॉल अपीयरेंस करती हैं लीफ के ऊपर इस तरीके से। किसी भी आउट ग्रोथ को हम जो है वो गॉल कहते हैं, ठीक है। Hormephis hemiplydes that make a conical shaped gall on the upper leaf surface of witch hazel। ये ट्री का नाम है, प्लांट का नाम है। There are several aphid species that feed on stems of herbaceous garden plant but cause little damage। बहुत सारी एफिड्स होते हैं जो कि स्टेम्स के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई शदीद डैमेज कॉज करें। ये आपको नज़र आ रहा है, ये येलो कलर के बहुत स्मॉल साइज एफिड्स स्मॉल साइज ही होते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। एफिड्स जो हैं वो इसने पूरे के पूरे स्टेम को कवर किया हुआ है, ठीक है। ऑन मिल्क वीट प्लांट, ये हमारे यहाँ ये प्लांट तो कराची में बड़ा कॉमन है, ठीक है। कुछ जो है वो स्केल स्पीशीज कहलाती हैं क्योंकि बिल्कुल स्मॉल साइज स्केल की तरह होती हैं, मामूली से कांटे की तरीके से। स्केल जो है वो कांटों को कहा जाता है बॉटनिकल लैंग्वेज में। Many scale species that infest woody and herbaceous plant, thus the scale appears on as an oval shaped bump। एक ओवल शेप बम्प की तरीके से आपको वो उभरा हुआ सा नजर आएगा, बिल्कुल चिपका हुआ, ठीक है। जैसे कि ये दूर से आपको लगेगा शायद ये सिर्फ डिस्कलरेशन है, लेकिन ये डिस्कलरेशन नहीं है इस टाइम की, ये एक स्केल है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है। ये लीफ की येलोइंग करते हैं और ग्रोथ को स्टंट करते हैं अगर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए। Then the next order is Lepidoptera, जिसमें आ जाती हैं बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। कैन एनीवन टेल मी कि मैंने पहले एक का एक डिफरेंस बताया था बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स का, वो क्या है?
मॉथ्स नॉकटर्नल होते हैं। जी, मॉथ जो है वो रात में निकलती हैं, फीड करती हैं और इनके जो विंग्स हैं ये ऊपर की तरफ जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रादर नहीं आते, ठीक है, जैसे कि बटरफ्लाइज के आते हैं और ये शो ही नहीं होते। इनकी बॉडीज जो है वो सॉफ्ट होती हैं विथ 4 वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेनस विंग्स कवर्ड विद स्मॉल स्केल्स। चूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं लार्वी के पास। अडल्ट के माउथ पार्ट्स जो है वो क्वाइल्ड सकिंग ट्यूब की फॉर्म में होते हैं। दे फीड अपॉन नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। लार्वी और कैटरपिलर। व्हाट इज नेक्टर? What is nectar? जूस जो डिफरेंट उससे वो होता Sorry? है प्लांट्स के। सर मिस, जूस ना जो नेक्टर जो वो करते हैं, लिक्विडी पार्ट ऑफ किसी फ्लावर। जी जी जी, सैप जो प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर उसे हम नेक्टर कहते हैं, जिसके ऊपर हनी बीज जो है या फ्लाइज कोई भी चीज़ जो फीड करती है उसके ऊपर। लार्वी जो है वो कैटरपिलर्स कहलाते हैं। इनके वर्म लाइक होते हैं, वेरिएबल इन कलर्स होते हैं, वोरेशियस फीडर्स होते हैं, यानी बहुत तेजी से फीड करते हैं। लार्वी जनरली हैव लेग्स ऑन द एब्डोमेन एज वेल एज ऑन द थोरैक्स। इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अच्छा, ये जो है वो सेकंड मोस्ट डाइवर्स पेस्ट हैं जिन्होंने बीटल्स को पीछे छोड़ दिया है। देयर इज हार्डली एनी कल्टिवेटेड प्लांट दैट इज नॉट अटैक्ड बाय एनी वन लेपिडोप्टेरन पेस्ट एज पॉलिनेटर्स ऑफ मैनी प्लांट्स। अडल्ट मॉस एंड बटरफ्लाइज आर यूजुअली बेनिफिशियल क्योंकि ये बहुत अच्छे पॉलिनेटर होते हैं, क्योंकि दूसरे का पॉलन फैलाने का सबब बनते हैं। एक फ्रूट फ्लावर से जो है वो नेक्टर सक किया, दूसरे पे गए तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन हो रही है। ये बात समझ आ रही है? ये हम प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं, पॉलिनेशन। गेटिंग इट? समझ आया है? Why no one is replying? नहीं मिस, नहीं आया समझ। अरे पॉलिनेटर मतलब कि वो चीज जो पॉलिनेशन करे। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। अब अगर कहीं किसी एक फ्लाई ने जो है वो फीड किया किसी एक फ्लावर के ऊपर, तो सराउंडिंग से पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली चिपक जाते हैं, ठीक है। जी अब जब वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाके फीड करेगी बटरफ्लाई, तो वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगी, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वहाँ से ऑब्वियसली थोड़े से शेड ऑफ होंगे, सही है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन का सबब बनते हैं ये। कोई भी ठीक है प्लांट, मिस। कोई भी चीज़ जो कि एक जगह से दूसरी जगह पॉलन ग्रेन ट्रांसपोर्ट करे, तो उसे हम कहेंगे कि पॉलिनेटर है। इसलिए एक तरीके से फायदेमंद होते हैं। Caterpillars, however, almost always have chewing mouthparts that are suitable for feeding on various parts of plant. Most caterpillars are defoliators or miners of succulent plant tissues. इनके जो कैटरपिलर स्टेज है यानी निम्फल जो स्टेजेस है इनकी, ये डिफोलिएटर्स होती हैं, यानी पत्तों को झाड़ने का सबब बनती हैं, पत्तों को ख़त्म करने का, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फीड करते हैं, तो रियोरेट करते हैं लीफ ट्विग्स को और लीव्स को, ठीक है, और माइनिंग कर देते हैं लीफ के अंदर। द लार्वल वुड मॉथ्स tunnel the hardwood of living trees. There are two types of wood in the plant. एक softwood कहलाती है और एक hardwood कहलाती है। जो बाहरी साइड पे जो wood होती है नॉर्मली हम उसे hardwood कहते हैं, ठीक है, hard नहीं hard ही कहते हैं, ठीक है। As a result of large hole, smaller trees can become more susceptible to wind damage. अगर कोई पौधा छोटा है और उसमें होल्स बड़े बड़े हो गए स्टेम के अंदर, तो ससेप्टेबल वो इन्फेक्शन से भी हो गया है और विंड डैमेज से भी हो गया है। जब बहुत तेज हवा चले तो वो पौधा जो है वो गिर सकता है। Several pests of seedling in nurseries are the larvae of Nucleoidae called cutworms, जिन्हें हम आर्मी वॉर्म्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो पूरे में बात लिखी हुई है कि अगर कटवर्म जो है वो नर्सरी में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि क्योंकि सीडलिंग स्टेज में इन्फेक्ट करते हैं। सीडलिंग का मतलब कि प्लांट जो है वो जस्ट अभी अभी सीड जो है जर्मिनेट हुआ है, सीडलिंग स्टेज, जस्ट जर्मिनेटेड नाउ, अभी पूरा प्योर प्रॉपर पत्ते बने भी नहीं। तो अगर इस स्टेज के अंदर जो है वो इन्फेक्शन होने लगे, इनका ये फीड करने लगे, तो जो सीडलिंग जो है वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा, रूट के नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कट ऑफ कर देते हैं राइट अबव द सॉइल, और इसीलिए हम इन्हें कट फॉर्म्स भी कहते हैं। ओके,
और ये तमाम जो है वो बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स जो है वो ज़्यादातर डिफोलिएशन करती हैं क्योंकि ये पत्तों के ऊपर फीड करती हैं। इनकी लार्वल स्टेजेस, ठीक है, कैटरपिलर्स। ठीक है, ये इस तरीके से आपको नजर आएंगे फीड करते हुए। ये जो है ये एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन जो है वो उसकी रूट्स के ऊपर इनका इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, तो ये उसी की पिक्चर है। ठीक है, इस तरीके से लीफ के अंदर माइनिंग कर रहे हैं, लीफ को बाकायदा पियर्सिंग हो रही है। और इन्हें बोरर्स कहा जाता है, इसीलिए इस पूरी क्लासिफिकेशन को बोरर भी कहा जाता है, इनके लार्वी को बोरर लार्वीज, क्योंकि ये बोर करते हैं, सुराख कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये जो है इसने अपने एग ले किए, इन एग्स ने जो लार्वी निकाले और लार्वी ने पूरे के पूरे जो स्टेम है इसकी, सॉरी जो ट्विग है इसको पूरे का पूरा फीड कर लिया, बोरिंग कर दी बाकायदा इसके अंदर। ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर जो है ओपन हो चुका है, खुल चुका है। समझ आ रहा है पिक्चर से कुछ? जी जी मिस। मिस। सही। अच्छा जी, अभी कोई सवाल है तो पूछें, क्योंकि हमारी क्लास टाइम खत्म हो रहा है और हम नेक्स्ट अपना ऑर्डर और ये लेक्चर जो है वो बाद में कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम 2 क्लास लेंगे, एक क्लास होगी प्लांट पैथोलॉजी की और एक होगी हमारी इसकी प्लांट प्रोटेक्शन की। ओके, अभी कोई सवाल है तो पूछिए। मिस, जी, अगर आप दोनों क्लासेस कल साथ लेंगी तो दोनों क्लासेस का मिक्स हो जाता है आपस में। नहीं, दोनों क्लासेस का बिल्कुल मिक्स नहीं होगा, क्योंकि मैं अलग अलग लेक्चर स्टार्ट करूंगी और टॉपिक्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे और आपको अलग अलग ग्रुप्स में सेंड किया जाएगा। कैसे मिक्स हो सकता है? यहाँ पे हम इंसेक्ट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हम पैथोजन पढ़ेंगे, अलग टॉपिक्स होंगे बिल्कुल। ओके, प्लांट पैरासिटिक का कोर्स ज़्यादा है और इसकी मुझे ज़्यादा क्लासेस लेनी है। ठीक है, तो इसलिए समझें आप। ओके, इज ओके देयर एनी मिस। क्वेश्चन रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू दिस लेक्चर? अच्छा जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। ओके मिस। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। मिस अल्लाह कल हाफिज क्लास मिस।